आप जब गरीब राज्य हमारा बिहार है, तो आप कम क्यों नहीं कर सकते हैं जो उत्तर प्रदेश में भी कम रेट यहाँ भी बिके? केवल यह सवाल है। मंत्री जी इतना बान का भूमिका हमको बताए, उसको सीधा जवाब दे देना। उस समय जब हम बजट अपना रख रहे थे तो उस समय जो हमने कहा कि बिहार की योजनाओं या बिहार के कार्यक्रमों का नकल पूरा देश करता है, तो हमने कोई हवा में नहीं कहा था, हमने योजनाओं का नाम बताया था। बिहार सरकार पेट्रोल पर से 23 रुपये 58 पैसे और डीजल पर 16 रुपये 65 पैसे वैट टैक्स लेती है। तो यह था जो भाई बगल में गुजरात और उत्तर प्रदेश और बिहार, ये दोनों में अगर केवल तुलना कर ले तो पेट्रोल और डीजल पर से 12 से 15 रुपया का फर्क है। अगर 100 लीटर पूरा पेट्रोलियम ऑयल खपत होता है महोदय, तो लगभग 2/3 यानी 65 66 67 हर महीने बदलता है, लगभग 2/3 का कंजम्पशन है। तो आपने पेट्रोल का तो जिक्र कर दिया, उस पे हमसे 1 रुपया कम है, लेकिन कलाकारी कहाँ है गुजरात की, सो आपको हम बता देते हैं। बजट जब पढ़ रहे थे, जिस दिन भाषण का चल रहा था, तो इन्होंने कहा कि बिहार के कई योजनाएं हैं जिसका अनुकरण देश के अन्य राज्य करती है। अभी मंत्री जी जवाब में दे रहे हैं कि चूंकि गुजरात और उत्तर प्रदेश जो है थोड़ा सा बिहार से ज्यादा चला, इन्होंने संबोधन किया। या कहना ही चाहते हैं गुजरात और उत्तर प्रदेश इनसे ज्यादा होशियार है। माननीय सदस्य श्री लखेंद्र कुमार रोशन, माननीय मंत्री वाणिज्यकर विभाग, पूरक है, आप पूरक पूछे। महोदय, मेरा सीधा सवाल था, जो बिहार सरकार पेट्रोल पर से 23 रुपये 58 पैसे और डीजल पर 16 रुपये 65 पैसे वैट टैक्स लेती है। तो यह था जो भाई बगल में गुजरात और उत्तर प्रदेश और बिहार, ये दोनों में अगर केवल तुलना कर ले तो पेट्रोल और डीजल पर से 12 से 15 रुपया का फर्क है। जबकि बिहार हम कहते हैं जो गरीब राज्य है, तो क्या बिहार के लोगों को डीजल और पेट्रोल पर आर्थिक शोषण होता है, आर्थिक बोझ पड़ता है? माननीय मंत्री से मेरा सवाल था कि बिहार के लोगों के जनहित में क्या जिस प्रकार उत्तर प्रदेश और गुजरात में वैट टैक्स कम है और डीजल पेट्रोल पर रेट कम है, उसी प्रकार माननीय मंत्री बिहार में जो वैट टैक्स है उसको घटा सकते हैं क्या? माननीय मंत्री वाणिज्यकर विभाग महोदय, आप शांति बनाए रखें, आप शांति बनाए रखें। माननीय पासवान जी ने प्रश्न किया, सरकार जवाब दे रही है। महोदय, हमने अपने उत्तर में स्पष्ट कहा है कि पेट्रोल या डीजल का बिहार में जो कीमत है अभी, उसके पीछे क्या कारण होते हैं, इसमें हमने विस्तार से बताया है। जहां तक वैट लगाने की बात है, तो हम माननीय सदस्य को भी और सदन को बताना चाहते हैं कि बिहार सरकार जो वैट लगा रही है अभी पेट्रोल पर या डीजल पर, ये कई विकसित राज्यों की तुलना में अभी भी कम है, पहली बात। दूसरी बात ये समझ लीजिए कि आप गुजरात की बात तो कर दिए, सवाल है कि गुजरात के इतना कलाकारी तो हम लोग नहीं कर सकते हैं। क्यों? इसलिए कि आपको मालूम होगा कि डीजल और पेट्रोल की खपत 2/3 और 1/3 का है, अमूमन पूरे देश में, बिहार में भी है। अगर 100 लीटर पूरा पेट्रोलियम ऑयल खपत होता है महोदय, तो लगभग 2/3 यानी 65 66 67 हर महीने बदलता है, लगभग 2/3 का कंजम्पशन है। तो आपने पेट्रोल का तो जिक्र कर दिया, उस पे हमसे 1 रुपया कम है, लेकिन कलाकारी कहाँ है गुजरात की, सो आपको हम बता देते हैं कि महोदय ये वैट जो है यहाँ हम लोग 13 रुपया लगाए हैं, तो वो 14.5 रुपया लगाए हैं। ये बात तो ये हम लोग 19.5 रुपया लगाए हैं, तो वहाँ कम है। लेकिन डीजल पर वैट हम लोग 12 रुपया 90 पैसा लगाए हैं, लेकिन गुजरात में 14.5 रुपया लगता है। ये भी तो देखिए कि वहाँ
वहाँ जो और महोदय ये आसन से लेके पूरा सदन समझता है, वो गरीब लोगों की बात कर रहे थे। तो गरीब ज्यादा पेट्रोल खपत करता है कि डीजल खपत करता है, ये सोचने की बात है। तो हम तो बिहार के गरीबों का हक और उनका हित देखते हुए जो राजस्व के लिए बढ़ाना है, तो पेट्रोल पर हमने कुछ बढ़ा के रखा है, लेकिन वो भी अनेक विकसित प्रदेश, महाराष्ट्र से लेके राजस्थान और मध्य प्रदेश सबसे उससे कम है। लेकिन जो डीजल किसान से लेके गरीब सब लोग डीजल के रेट से प्रभावित होते हैं, उसका हमने बिल्कुल नियंत्रण रखा है। और आपके गुजरात और उत्तर प्रदेश से भी हम लोग कम लगाते हैं। महोदय, माननीय मंत्री जी बजट जब पढ़ रहे थे, जिस दिन भाषण इनका चल रहा था, तो इन्होंने कहा कि बिहार के कई योजनाएं हैं जिसका अनुकरण देश के अन्य राज्य करती है। अभी मंत्री जी जवाब में दे रहे हैं कि चूंकि गुजरात और उत्तर प्रदेश जो है थोड़ा सा बिहार से ज्यादा चला, इन्होंने सब संबोधन किया। या कहना ही चाहते हैं गुजरात और उत्तर प्रदेश इनसे ज्यादा होशियार है। माननीय मंत्री जी आपसे ज्यादा, अरे भाई मेरे शांति, आप शांति बनाए रखें। अध्यक्ष महोदय ये बोल रहे हैं, बोलिए, ये प्रश्न कर रहे हैं। इसी प्रकार माननीय मंत्री जी, अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, और ये जवाब अपना देंगे, सुनिए। इसी प्रकार परंपरा खड़ा कीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपका, आप पूछिए। और उस समय अध्यक्ष महोदय, उस समय हमें आप उस समय 3 रिंग दीजिएगा। तो जो भी कोई क्वेश्चन बनेगा अध्यक्ष महोदय, या किधर से अगर इस प्रकार का होगा तब प्रतिकार तो मैं करूंगा, मेरा अधिकार है। और आप मुझे 3 रिंग दीजिएगा, जबकि पक्ष विपक्ष दोनों पर समान विचार रखिए। मैं तो बोलने नहीं आया हूं। मेरा सीधा सवाल है, जो आप जिस प्रकार अगर 15 रुपया 10 रुपया के फर्क है, तो डीजल और पेट्रोल पर भी आप, गरीब राज्य हमारा बिहार है, आप कम क्यों नहीं कर सकते हैं? जो उत्तर प्रदेश में भी कम रेट यहाँ भी बिके। केवल यह सवाल है। मंत्री जी इतना बान का भूमिका हमको बताएं, उसको सीधा जवाब दे देना, बिहार में कम क्यों नहीं कर सकते? आपने पूरा पूछा माननीय मंत्री, वाणिज्य विभाग महोदय, हमने तो जो प्रश्न था उसका सीधा उत्तर दिया है। और जहाँ तक किसी दूसरे प्रदेश की बात है, तो कोई गुजरात से तुलना हमने अपने मन से नहीं की है। गुजरात की स्थिति कोई हमने अपने मन से नहीं बताई है। गुजरात का नाम आप ही ने अपने प्रश्न में लिखा है, उत्तर प्रदेश का नाम आप ही ने अपने प्रश्न में लिखा है, इन दोनों प्रदेशों का। तो ये सही है। और उस समय जब हम बजट अपना रख रहे थे, तो उस समय जो हमने कहा कि बिहार की योजनाओं या बिहार के कार्यक्रमों का नकल पूरा देश करता है, तो हमने कोई हवा में नहीं कहा था। हमने योजनाओं का नाम बताया था, तिथि के साथ बताया था, डेट के साथ बताया था, और आज भी बता सकता हूँ, पहली बात। और दूसरी बात कि ये तो अलग अलग राज्य की प्राथमिकता है। जिन राज्यों को अमीरों को मदद करनी होती है वो पेट्रोल पर वैट कम रखते हैं, और जिन राज्यों को गरीबों को मदद करनी होती है वो डीजल पर कम रखते हैं। ये तो अपनी अपनी प्राथमिकता है। महोदय, ठीक है, आप डीजल पर ही कर दीजिए ना कम। पासवान जी बैठिए। माननीय सदस्य श्री छत्रपति यादव जी, आप पूछिए। गरीब राज्य में गरीब लोग मोटरसाइकिल पर चढ़ते हैं महोदय, और सबसे ज्यादा पेट्रोल महोदय गरीब यूज करते हैं। आप पूरा कुछ महोदय 1 मिनट महोदय, आप पूरा 1 मिनट महोदय, बड़े लोग कहते हैं, अमीर लोग कहते हैं कि अमीर लोग 4 चक्का में चढ़ते हैं महोदय। 4 चक्का डीजल से चलता है, आप पूरा पूछिए ना। पेट्रोल से चलता है महोदय। गरीब नहीं, माननीय नेता प्रतिपक्ष। अध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री जी से सीधा सवाल किया गया
लेकिन माननीय वित्त मंत्री जी अपने स्वभाव के अनुकूल माननीय ललित यादव जी यहाँ मुख्य सचेतक के रूप में बैठते थे और कहते थे कि ये कभी सीधा जवाब नहीं देते हैं, जिलेबी की तरह घुमाते हैं। और आज भी इन्होंने जिलेबी की तरह घुमाया है महोदय। माननीय ये साफ शब्दों में बताएं कि पेट्रोल डीजल उत्तर प्रदेश से कम है या ज्यादा है, मैंने क्या ये स्पष्ट बताएं। कम है कीमत दर क्या है? हाँ, दर की बात कर रहे हैं। महोदय, मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष के पूरक का उत्तर देता हूं, केवल खाली ध्यान से आप समझिएगा। सुना जाए। आप जो कीमत की बात कहते हैं, कीमत में जो अंतर होता है वो मुख्य रूप से इन मतलब पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का, चाहे पेट्रोल का खास तौर से, ये निर्धारित होता है, इसका एक बेस प्राइस होता है, बेस प्राइस। और बेस प्राइस जो है, अब समझिएगा नहीं, समझिएगा नहीं, आप महोदय समझ सकते नहीं है। फिर आप बैठिए, आप बैठ जाइए, आप बैठिए। अब महोदय, और बेस प्राइस जो होता है ये भारत सरकार की पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के अंतर्गत जो पीपीसीए है, पेट्रोलियम प्राइसिंग, और ये है एनालिसिस सेल, वो ऑयल कंपनियों के साथ मिलकर इसका बेस प्राइस फिक्स करता है। और हम माननीय नेता प्रतिपक्ष को बताना चाहते हैं कि जब आप बेस प्राइस देखिएगा तो जो भारत सरकार ने फिक्स किया है वो बेस प्राइस गुजरात का फिक्स है 57.6 रुपया, और बिहार का फिक्स है 63.8 रुपया। ये फर्क किसने किया है? ये फर्क हमने किया है। जब कीमत की बात पूछ रहे थे, हालांकि महोदय लखेंद्र जी ठीक कर रहे थे, लखेंद्र जी ठीक कर रहे थे, उनका सवाल वैट पर केंद्रित था। अब नेता प्रतिपक्ष पूरे कीमत पर ले गए तो हमको पूरे कीमत को एक्सप्लेन करना पड़ा है। अब वो खड़ा हो गए हैं। नहीं, माननीय नेता प्रतिपक्ष महोदय, आपसे इनका उत्तर खड़े हो गए थे। ये उत्तर दिए हैं कि अस्वीकारात्मक है। मैं सीधा सा बिहार की जनता जानना चाह रही है महोदय कि आप बिहार गरीब प्रदेश है, गरीबों की संख्या ज्यादा है, बार बार माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, तो क्या उत्तर प्रदेश से ये कम रेट रखना चाहते हैं? ये बार बार जो घुमा रहे हैं, और इन्होंने जो जवाब दिया है, जवाब भी घुमाया हुआ है। महोदय, सवाल है कि इनको घूमने की चक्कर खाने की आदत है। अब ये तो घुमाने का तो आपका पुरानी हम तो पद्धति और सोच है। हम तो घुमा नहीं रहे हैं। खंड नेता प्रतिपक्ष महोदय, आप खंड 1 का उत्तर पढ़ रहे हैं, खंड 2 का भी उत्तर दिया हुआ है, वो आप पढ़ ही नहीं रहे, छपा हुआ है। उसमें महोदय हमने कहा है कि चूंकि हम लोगों के यहाँ अन्य विकसित प्रदेशों से भी वैट की दर कम है। ये बात सही है कि गुजरात की बात कहे हैं तो हम कुछ ज़्यादा हैं, लेकिन गुजरात तो कलाकारी से डीजल पर वैट बढ़ा दिया है, जो हम लोग जो 2/3 1/3 कंजम्पशन होता है, वो तो होशियारी चालाकी से वैट ज़्यादा वसूल रहे हैं अपने लोगों से। लेकिन हम लोग जो कह रहे हैं कि दूसरे खंड में हमने कहा है कि चूंकि हमसे विकसित प्रदेश भी जो वैट लगाया है वो हमले से ज़्यादा है, इसलिए अभी वैट कम करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।
परफेक्शन IAS UPSE और BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको UPSE सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं BPSC एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन IAS टीम ने। परफेक्शन IAS, कुमार टार, बोरिंग रोड, पटना।